अगर मैं आपको कहूँ कि आप हर महीने 5 से 10,000 रुपये तक के पैसे सेव कर सकते हो तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके साथ भी ये हो रहा होगा कि आप पैसे तो कमा रहे हो बट आप उसे सेव नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 वेस्टफुल एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी सेविंग्स को चुपके खा रही है। और अगर आप वीडियो के आखिर तक रुकते हो तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपके पैसे आपको बचाने में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सो हेलो, मेरा नाम है सौरभ। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फाइनेंसेस के एंड शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर करते रहता हूँ। तो अगर आपको शेयर मार्केट या फाइनेंसेस के बारे में अगर थोड़ा बहुत सीखना हो या नॉलेज चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन ओवरलोड। आजकल की यंग जनरेशन इतनी फास्ट हो चुकी है कि उनके पास इतने सारे सब्सक्रिप्शंस होते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई और जिम मेंबरशिप। इतने सारे सब्सक्रिप्शन आज के टाइम पर बहुत कॉमन हो चुके हैं। पर एक चीज सोचो कि हम इतने सारे सब्सक्रिप्शन ले तो लेते हैं लेकिन आज तक हम उसमें से यूज कितने करते हैं? सपोज करो अगर एक सब्सक्रिप्शन मिनिमम 500 रुपए की भी होती है और अगर आपके पास 4 से 5 सब्सक्रिप्शन है तो आप मिनिमम 2 से 3,000 रुपए तक का आप बस सब्सक्रिप्शन में दे रहे हो, यानी आपके 2 से 3,000 रुपए महीने के वेस्ट हो रहे हैं। इसका सोल्यूशन काफी इजी है। मैं आपको इन सारे सब्सक्रिप्शंस को बंद करने के लिए बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट आप इसके अल्टरनेट भी ऑप्शंस ढूंढ सकते हो। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स की जगह आप सब्सक्रिप्शन ना लेते हुए आप कोई और ऑप्शंस ढूंढ सकते हो। एंड जो चीज़ों की आपको एक्चुअली में ज़रूरत है बस उसी 1 या 2 सब्सक्रिप्शंस को आप डेली में यूज़ करो। नंबर 2, ईटिंग आउट या फूड डिलीवरी। आजकल की दुनिया इतनी फास्ट पेस होती जा रही है ना कि हम जॉब के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं या कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते रहते हैं तो हम ना कभी घर पे खाना नहीं बना पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम बाहर खाना खाने जाते हैं या हम जोमेटो या स्विगी से हम घर पे ऑर्डर ही मंगा लेते हैं। आई नो आजकल की दुनिया में जोमेटो एंड स्विगी से ऑर्डर करना एक बहुत ईजी मेथड बन चुका है, पर आप ये सोचो कि स्विगी एंड जोमेटो से ऑर्डर करना आपका मंथली बजट कितना ज़्यादा ख़राब कर रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो अगर आपका एक मील 200 से 500 के बीच में आ रहा है और वही आपके घर का खाना आपको 50 से 100 रुपए में पड़ रहा है, और अगर आप ये मील महीने में 10 बार ऑर्डर करते हो तो आपके 2 से 5,000 रुपए तक के पैसे ऐसे ही खर्च हो रहे हैं। तो बाहर खाना खाना थोड़ा कम करो, महीने में 1 या 2 बार ठीक है, बट वही अगर आप घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करोगे तो आप ऐसे ही आराम से 2 से 5,000 रुपए तक के पैसे सेव कर सकते हो। नंबर 3, इम्पल्स बाइंग या फिर कोई फालतू की शॉपिंग। आप कभी मॉल तो गए होंगे, मॉल जाने के बाद आपको एक ऐसा बड़ा सा बोर्ड दिखा होगा सेल करके नाम से। अगर आप कभी ये सेल वाला बोर्ड देखते हो तो आपके हाथों में कभी ऐसी खुजली हुई है? आजकल ऐसा बहुत बार हो रहा है क्योंकि रिटेलर्स हमें ऐसा फूल बना रहे हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री के नाम से आपको ट्रिक कर रहे हैं या फिर आपको उल्लू बनाया जा रहा है। तो आप जब कभी भी मॉल जाते हो तो ऐसे ट्रिक में फंसने की जगह आप उसे इग्नोर किया करो। इससे आप उन अननेसेसरी चीज़ों को बाय करने से रुक जाओगे और आपके पैसे थोड़े बहुत बच सकते हैं। या फिर आप इसे रोकने के लिए 24 आवर्स वाला रूल यूज़ कर सकते हो कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो या आप उसे खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आप उसे लेने से पहले आप उसे 24 आवर्स तक वेट करो और आप ये सोचो कि यार मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप 24 आवर्स तक रुकते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलने लग जाता है कि ये चीज़ मेरे काम की है या नहीं है, या मेरे आगे कोई काम के आने वाली है या नहीं है। तो इससे आप उस चीज़ को बाय करने से बच सकते हो, या अगर वो चीज़ आपकी जेन्युइनली काम की है तो आप उसे खरीद सकते हो। नंबर 4, एक्सपेंसिव गैजेट या अपग्रेड्स। आजकल का ये ट्रेंड ही बन चुका है कि हमें नया से नया फ़ोन खरीदना है, नए से नए या लैपटॉप या कोई और नई से नई चीज़ें खरीदनी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है उसे हम 4-5 साल तक यूज़ करें, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसके बाद हम कोई चीज़ खरीदें। पर ऐसा नहीं, आजकल के ज़माने में ऐसा ट्रेंड ही बन चुका है कि अगर हमारा फ़ोन ख़राब भी नहीं होता है या अगर उस चीज़ का अगर कोई अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है तो हम उसे जल्दी से जल्दी बाय करने चले जाते हैं या हम उसे फोमो में खरीद लेते हैं। आजकल के ज़माने में लोग इतने क्रेजी हो चुके हैं कि हमारा एक फ़ोन ख़राब भी नहीं होता, जैसे कि हमारा आईफोन ख़राब भी नहीं होता, और हम उसे अपग्रेड करने के लिए चले जाते हैं। हालांकि उसमें कुछ अपग्रेड आते भी नहीं है, फिर भी हम उसे अपग्रेड करते हैं। हाँ, अगर आप उस चीज़ को आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, जैसे कि आपकी साइड बाय साइड इनकम बढ़ाने के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो तो वो आपके कुछ काम भी आ सकता है। बट आप उसे अगर आप फ्लेक्स करने के लिए, आप उसके लोगों को दिखाने के लिए अगर आप वो चीज़ खरीद रहे हो या आप उसे अपग्रेड कर रहे हो तो आप एक बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। इसीलिए पुराने गैजेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यूज़ करो। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप रिफर्बिश आइटम्स को भी आप बाय कर सकते हो या आप सेकेंड हैंड चीज़ों को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक बहुत बड़ा अमाउंट बचा सकते हो अपने सेविंग्स के लिए। नंबर 5,
हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स या पर्सनल लोन। क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे 30 से 40% आपसे बस इंटरेस्ट चार्ज करती है। जैसे कि अगर मान लो कि आपका क्रेडिट कार्ड आप हर महीने में अच्छा खासा अमाउंट पर स्वाइप करते हो और आप उसका पूरा बिल पेमेंट नहीं करते हो और आप उसका बस एक मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हो, तो आपका जो बैलेंस अमाउंट होता है उस पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे 30 से 40% इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये है और अगर आप उसका पूरा यूज कर रहे हो और आप बस उसका एक मिनिमम पेमेंट कर रहे हो, तो बाकी बचे हुए अमाउंट पर आपसे 30 से 40% बस इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जिससे आपका एक काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। और कुछ समय बाद यही क्रेडिट कार्ड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं। और सपोज अगर क्रेडिट कार्ड का अगर आप एक भी पेमेंट मिस करते हो तो आपका सिविल स्कोर मिनिमम 100 पॉइंट तक नीचे गिर सकता है, जिससे आपकी लोन लेने की क्रेडिट लिमिट कम हो जाती है। और अगर एक बार आपकी लोन लेने की क्रेडिट लिमिट अगर लो हो गई तो आपको पर्सनल लोन ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं। इसीलिए इसका एक सोल्यूशन है कि आप जब भी कभी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने जाते हो तो आपको उसका फुल पेमेंट करना है, ना कि आपको बस मिनिमम ड्यू पे करके उसको छोड़ देना है। और अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप सारी कंपनीज के रेट्स चेक कर जो कंपनी आपको कम रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा होगा आप उसी कंपनी का लोन ले सकते हो, ताकि आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल सके। और आप क्रेडिट कार्ड का तभी यूज करना जब आपको एक फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या फिर आपके पास अगर पैसे पे करने के लिए अवेलेबल हो, तभी आप उस क्रेडिट कार्ड का यूज करना। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अगर अच्छे से याद रखते हो और उसे अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो अब जो हज़ारों रुपए आप खर्च कर रहे थे, जो आप इंटरेस्ट में भर रहे थे, आप उसे अब सेव कर सकते हो और अपनी सेविंग्स को आप बढ़ा सकते हो। और अगर आप आखिर तक मतलब यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो एक बोनस टिप जो मैं आपको देने वाला था वो एक चैलेंज है फॉर 30 डेज के लिए, जिसका टाइटल होगा नो स्पेंडिंग चैलेंज, जिसके कंडीशंस होंगे आपको कोई बाहर का खाना नहीं खाना है, कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करनी है और ना ही कोई फालतू का एक्सपेंस करना है। और 30 डेज के बाद एक बार आप चेक करना कि आपने इस चैलेंज से आपने कितने पैसे सेव कर चुके हो। और मुझे नीचे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना कि आपको ये चैलेंज आपके कितने काम आया है। और अगर आप चाहते हो कि आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिले तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप SBI में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।